नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। तो स्टोरी बहुत ही लंबी है तो उसको मैं 2 पार्ट में करूँगा। तो पहला पार्ट आज हम देखेंगे, दूसरा पार्ट में अगली बार करूँगा। तो आज की हमारी स्टोरी जो है वो इंग्लिश में, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है गॉड कम्स टू ईट। गॉड का मतलब है ईश्वर, भगवान। कम्स मतलब आते हैं और ईट का मतलब है खाना। तो पूरा इसका मीनिंग क्या हुआ कि भगवान या ईश्वर खाने आते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। शुरू करता हूँ मैं बिना देरी के। फर्स्ट पैरा। वंस अ प्रीस्ट lived on his farm which was far away from the village and the city। तो मैं पहले पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा, बाद में धीरे धीरे इसको एक एक करके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग आपको बताऊंगा। तो वंस एक बार, अ प्रीस्ट का मतलब है दोस्तों पुजारी, जो कि भगवान की पूजा करता है। तो एक बार एक पुजारी लिव्ड रहता था, ऑन हिज फार्म मतलब कि अपने खेत पर, विच जो वॉज फार अवे फ्रॉम द विलेज एंड सिटी, जो कि वो जो खेत था वो कैसा था, फार अवे मतलब कि दूर था, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द विलेज मतलब कि गांव से, और सिटी से बहुत ही दूर था वो। नो वन वॉन्टेड टू कम टू स्टे देयर। तो कोई भी वहाँ आना नहीं चाहता था रहने को। बिकॉज क्योंकि इट वॉज वेरी लोनली देयर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सुनसान था, अकेलापन जैसा दिखता था। एक्सेप्ट अ सर्वेंट कॉल्ड डुम्बो, या आप उसको बोल सकते हैं डम्बो। तो एक्सेप्ट का मतलब है के सिवाय, के अलावा। तो वहाँ पर कौन एक ही रहता था, जो सर्वेंट था जिसका नाम था नौकर। सर्वेंट का मतलब है नौकर, और डम्बो उसका नाम था। तो सिवाय डम्बो के सिवा वहाँ कोई रहता नहीं था, नौकर के सिवा। आगे देखते हैं। द प्रीस्ट वॉज टायर्ड ऑफ डुम्बो बिकॉज वॉट एवर डुम्बो डिड caused some or the other loss to the farm। तो जो पुजारी थे वो कैसे हो गए थे उसके, द प्रीस्ट वॉज टायर्ड ऑफ डम्बो मतलब कि जो पुजारी थे वो डम्बो से तंग आ चुके थे। बिकॉज क्योंकि वॉट एवर डुम्बो डिड, जो कुछ भी डम्बो करता था उससे क्या होता था, कॉस्ट मतलब दोस्तों नुकसान पहुंचाना। तो नुकसान होता था किसको, सम और द अदर लॉस ऑफ द फार्म। तो खेत को कुछ ना कुछ उससे नुकसान होता था, उसकी कुछ भी गलती की वजह से। आगे देखते हैं। When the priest asked him to see that birds did not eat up his crops। तो when का मतलब है जब, the priest asked him मतलब कि पुजारी ने उससे कहा, क्या कहा, टू सी मतलब कि देखभाल करने को, दैट कि बर्ड्स डिड नॉट ईट अप हिज क्रॉप्स। हिज क्रॉप्स मतलब कि उसकी फसल जो खेत में उगाते थे, क्रॉप्स का मतलब होता है फसल। तो उसको क्या, उसने पुजारी ने उसको क्या कहा था, देखभाल करने के लिए कहा था कि पक्षी जो आए वो उसकी फसल नहीं खाए। डम्बो स्टार्टेड शाउटिंग। तो डम्बो क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। शाउटिंग मतलब चिल्लाना, तो चिल्लाने लगा। अभी क्या चिल्लाता है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में है, दीज आर ऑल गॉड्स क्रॉप्स एंड ग्रेन्स। तो उसने क्या कहा कि दीज आर, ये सभी क्या है, ऑल गॉड्स क्रॉप्स मतलब कि भगवान की फसलें है ये सब, एंड ग्रेन्स मतलब अनाज। तो ये सभी भगवान की या ईश्वर की फसलें और अनाज है। ईट ऑल यू वॉन्ट डियर बर्ड्स। तो उसने क्या कहा, जो चाहो खाओ। ईट ऑल यू वांट मतलब कि जो चाहे खाओ। डियर बर्ड्स मतलब कि प्रिय पक्षियों, प्यारे पक्षी। तो डम्बो है वो पक्षियों को ऐसा बोल रहा था कि आपको जो चाहे वो खा सकते हैं, क्योंकि ये सब फसल जो है गॉड की है, भगवान की है। सो द प्रीस्ट हैड टू वर्क ऑन हिज फार्म हिमसेल्फ। तो इसलिए पुजारी को क्या करना पड़ता था, हैड टू वर्क मतलब कि काम करना पड़ता था,
ऑन हिज फार्म अपने खेत में, हिमसेल्फ मतलब कि स्वयं को ही, खुद को ही, बिकॉज क्योंकि, डम्बो वुड मेक मिस्टेक्स ऑल द टाइम। जो डम्बो था वो क्या करता था, हर बार क्या करता था, हर समय गलतियाँ करता था। मिस्टेक्स का मतलब है गलतियाँ। एवरी टाइम द प्रीस्ट आस्क्ड हिम टू डू समथिंग ही वुड मेक मिस्टेक्स एंड कॉज सम और द अदर लॉस। तो हर बार क्या होता था, एवरी टाइम मतलब कि जब कभी भी, हर बार, द प्रीस्ट आस्क्ड हिम टू डू समथिंग मतलब कि पुजारी उसको कुछ भी करने के लिए कहते थे तो क्या होता था, ही वुड मेक मिस्टेक्स, वह गलतियाँ करता, एंड कॉज सम और दी अदर लॉस, और क्या करता था, वह कोई ना कोई हानि कर देता था या नुकसान पहुंचा देता था। द प्रीस्ट वुड वर्क एंड देन स्पेंड हिज टाइम इन प्रेइंग टू गॉड। तो जो पुजारी थे वो क्या करते थे, काम करते थे, एंड देन, और फिर स्पेंड हिज टाइम इन प्रेइंग टू गॉड, उसका जो समय था वो भगवान से प्रार्थना में बिताते थे। वो जो कुछ भी समय बचता था भगवान की, ईश्वर की प्रार्थना करने में बिताते थे। वंस द प्रीस्ट वांटेड टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज टू अ हॉली प्लेस। तो एक बार क्या हुआ, द प्रीस्ट पुजारी जो है वांटेड टू गो, जाना चाहते थे, ऑन अ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब दोस्तों तीर्थ यात्रा। तो वो तीर्थ यात्रा पे जाने चाहते थे। कौन से पे, कहाँ पे, टू अ हॉली प्लेस मतलब कि पवित्र स्थान पर वो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे। मेनी अदर प्रीस्ट वर गोइंग इन अ ग्रुप। तो कई अन्य पुजारी जो है, अदर प्रीस्ट अन्य पुजारी, वर गोइंग जा रहे थे, इन अ ग्रुप मतलब कि समूह में, एंड ही डिड नॉट वांट टू मिस द चांस। और ये जो पुजारी थे वह मौका चूकना नहीं चाहते थे, गंवाना नहीं चाहते थे। ही न्यू दैट ही वुड बी अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वह जानते थे कि ही वुड बी अवे मतलब कि दूर रहना। तो वह जानते थे कि वह लंबे समय तक, लंबे टाइम तक दूर रहेंगे। द प्रीस्ट वॉज वरीड अबाउट हिज स्मॉल टेम्पल एंड हिज गॉड्स एंड काउस। तो जो पुजारी थे वॉज वरीड, चिंतित थे, अबाउट मतलब कि के बारे में, हिज स्मॉल टेम्पल उसके जो छोटा मंदिर था, अपना छोटे मंदिर के बारे में उसको चिंता थी, एंड हिज गॉड्स मतलब कि अपनी बकरियों को, एंड काउस मतलब गायों की, तो उन सभी की उसको चिंता थी। ही हैड नो चॉइस, सॉरी दोस्तों, he had no choice but to leave Dumbo behind to look after everything। तो उसके पास क्या हुआ, had no choice मतलब कि उसके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था या विकल्प नहीं था, but to leave मतलब कि छोड़ने के अलावा, किसके पास, डम्बो के ऊपर, behind to look after मतलब देखभाल करने के लिए, everything मतलब कि सब कुछ। तो उसके पास सब कुछ देखने के लिए डम्बो को छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। बिफोर गोइंग मतलब कि जाने से पहले, द प्रीस्ट सेड पुजारी ने कहा, डम्बो डोंट फॉरगेट टू फीड गॉड बिफोर ईटिंग योरसेल्फ। तो उसने क्या कहा कि डम्बो डोंट फॉरगेट टू फीड गॉड मतलब कि भगवान को खाना खिलाना भूलना मत, बिफोर ईटिंग योरसेल्फ मतलब कि खुद खाने से पहले। द प्रीस्ट हैड स्टोर्ड सफिशिएंट फूड इन द स्टोर सो दैट डम्बो कुड कुक एवरी डे। तो पुजारी ने क्या किया था, हैड स्टोर्ड मतलब कि पर्याप्त जो भोजन था वो क्या किया था, जमा कर दिया था, जमा रखा था। सफिशिएंट मतलब कि पर्याप्त, फूड मतलब कि भोजन, इन द स्टोर मतलब कि उसने क्या किया था, पुजारी ने भंडार में पर्याप्त भोजन जमा रखा था। सो दैट मतलब कि ताकि, डम्बो कुड कुक एवरी डे हर दिन डम्बो खाना बना सके। तो पुजारी ने ऐसा पहले ही कर दिया था ताकि डम्बो रोज खाना बना के खा सके। द प्रीस्ट वेंट अवे एंड डम्बो स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फार्म।
तो जो पुजारी थे वो वेंट अवे मतलब कि चले गए। एंड डम्बो स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फार्म, डम्बो ने क्या किया, खेत पर काम करने लगा वो। एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन वेल इन द फार्म, तो सब कुछ क्या हो रहा था, एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन वेल मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा था। इन द फार्म खेत में, तो खेत में सब कुछ ठीक चल रहा था। डम्बो कुक्ड फूड एंड ही सर्व्ड फूड फॉर गॉड एंड पुट द प्लेट इन फ्रंट ऑफ द इमेज ऑफ गॉड। तो डम्बो ने क्या किया, कुक्ड फूड मतलब कि खाना बनाया, एंड ही सर्व्ड, सर्व्ड मतलब परोसना, तो उसने क्या किया, परोसा, फूड खाना, फॉर गॉड मतलब कि भगवान के लिए। एंड पुट द प्लेट इन फ्रंट ऑफ द इमेज ऑफ गॉड, और उसने क्या किया, थाली रखा, प्लेट का मतलब है थाली, तो उसने भगवान इन फ्रंट ऑफ द इमेज ऑफ गॉड मतलब कि भगवान की तस्वीर के सामने उसने थाली रख दी। डम्बो देन सेड, डम्बो ने फिर कहा, नाउ गॉड मतलब कि अब भगवान या अब ईश्वर, माई मास्टर हैज सेड दैट आई शुड नॉट ईट टिल आई फीड यू, कम हियर एंड ईट। तो उसने भगवान को क्या कहा कि मेरे जो स्वामी है, मेरे जो गुरु है, माय मास्टर मेरे जो मालिक है, हैज़ सेड दैट मुझे कहा है या मुझे कहा है कि आई शुड नॉट ईट मुझे खाना नहीं चाहिए, टिल आई फीड यू जब तक आपको नहीं खिलाओ, तो मुझे खाना नहीं चाहिए जब तक आपको नहीं खिलाऊंगा। कम हियर एंड ईट मतलब कि यहाँ आओ और खाओ खाना, मैंने परोस दिया है, उसने ऐसा बोला। बट गॉड डिड नॉट कम, लेकिन ईश्वर आए नहीं, भगवान आए नहीं। डम्बो वेटिड फॉर अ फुल डे, डम्बो ने पूरे दिन इंतजार किया। देन प्रिपेयर्ड फूड अगेन द सेकंड डे, तो उसने क्या किया, फिर दूसरे दिन फिर खाना उसने बनाया। स्टिल गॉड डिड नॉट कम टू ईट, सो डम्बो डिड नॉट ईट। तो स्टिल मतलब कि फिर भी, गॉड डिड नॉट कम भगवान आए नहीं, टू ईट खाने के लिए, सो डम्बो डिड नॉट ईट इसलिए डम्बो ने भी भोजन किया नहीं, खाया नहीं खाना। ऑन द फिफ्थ डे पाँचवें दिन, डम्बो सेड डम्बो ने कहा, गॉड मतलब कि हे भगवान, यू लुक आफ्टर एवरीवन आप तो सबका ख्याल रखते हैं, देन वाई डू यू वॉन्ट मी टू डाई ऑफ हंगर। तो उसने क्या पूछा गॉड से कि आप तो सबका ख्याल रखते हैं, फिर आप मुझे भूखा क्यों मारना चाहते या भूखे मरते हुए क्यों देखना चाहते हैं। आई हैव टू ओबे माई मास्टर, मुझे अपने स्वामी की, मुझे अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना है। ओबे मतलब पालन करना। आई विल नॉट ईट टिल यू कम एंड ईट योर फूड। तो उसने क्या कहा कि आई विल नॉट ईट मैं नहीं खाऊंगा, टिल यू कम जब तक आप नहीं आते, एंड ईट योर फूड और अपना खाना नहीं खाते। तो उसने क्या कहा कि जब तक आप आकर खाना नहीं खाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो जो मैं यहाँ ही ख़त्म करता हूँ, ये हाफ स्टोरी है, अगला जो स्टोरी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो आई होप इतना स्टोरी आपको जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो दैट वेन एवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सून। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उसको भी इंग्लिश सीखने में हेल्प हो सके। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।